हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th साइंस टर्म फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन डेली इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, अब इससे पहले में भी हमने 2 पार्ट्स में ये जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हमारे क्वेश्चन है 21 से हम 30 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21, अब देखिए 21 क्या है। Write balanced equation for the reaction between magnesium and hydrochloric acid. Name the products obtained and identify the types of reaction. ठीक है, तो इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब मैग्नीशियम हमारा है मेटल, मैग्नीशियम प्लस HCl की हम रिएक्शन करवा देते हैं, तो इसमें तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोजन गैस अगर 2 निकलती H2 तो इसको 2 कर लेते हैं। यहाँ मिलेगा हमें सॉल्ट MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी रिएक्शन। तो इसमें आपने बताने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेंड हुए हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और रही बात रिएक्शन की, तो रिएक्शन का टाइप है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि अब देखिए मैग्नीशियम है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैग्नीशियम ने क्या किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा के उसका प्लेस ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन 22, हाउ डज एंटासिड वर्क। एंटासिड कैसे वर्क करते हैं? ठीक है, अब एंटासिड तो जानते हैं जो एसिडिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब एसिड को इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं या उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब कैसे काम करते हैं एसिडिटी का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि एक्सेस एसिड ऑफ एसिड लेवल इन अवर स्टमक, हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे एसिडिटी कहते हैं। तब क्या होता है, एंटासिड कंटेन बेसिक सॉल्ट। अब एंटासिड का यूज़ किया जाता है या हम एंटासिड लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक सॉल्ट होते हैं। हम जानते हैं कि एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं बेस। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट होते हैं। सो व्हेन वी टेक एंटासिड इट रिएक्ट विद एक्सेस एसिड। जब हम एंटासिड यूज़ करते हैं तो एंटासिड क्या करते हैं, ज़्यादा एसिड जो होता है हमारे पेट में उसको ख़त्म कर देते हैं या उसके साथ रिएक्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हमारे शरीर में पूर्ण पाचन का क्षेत्र क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पूर्ण पाचन के उपरांत बनने वाले उत्पादों के नाम लिखें। मेंशन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन अवर बॉडी। नेम द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके आपने इससे बनने वाले जो मेन आपके इसके प्रोडक्ट हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो क्या करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, तो वह है ग्लूकोज और एमिनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद, हाँ, जो क्या है कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज और एमिनो एसिड। ठीक है, 24, क्वेश्चन 24 पश्चिम मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम और उनकी कार्य लिखे। नेम 2 मेन पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच, और दोनों के फंक्शन लिखो। तो हिंड ब्रेन के जो पार्ट हैं 2 वो हैं सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ठीक है, अब इनके जो काम होते हैं, सेरिबेलम इज़ द कंसर्न विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी एंड बॉडी बैलेंस। इसका जो काम होता है सेरिबेलम का, मस्कुलर एक्टिविटी को क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है और बॉडी का बैलेंस बनाता है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये क्या करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसी का और देख लेते हैं 24 का। मानव शरीर के किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम लिखें। नेम एनी 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। तो 2 ग्लैंड्स हैं, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड विच सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन 25, जैव मंडल में अपघटक का अस्तित्व आवश्यक है क्यों? द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज इसेंशियल इन अ बायोस्फीयर बाय। मतलब बायोस्फीयर जैव मंडल में जो अपघटक है क्या अस्तित्व है उनका, या उनका अस्तित्व क्यों आवश्यक है? अब इसलिए आवश्यक है, देखिए आंसर में, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर इज इसेंशियल इन अ बायोस्फीयर बिकॉज दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इनका क्या काम होता है, ये बायोस्फीयर में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, देन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जिसको क्या करते हैं प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। एक गोली दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन है -3। इस कथन से प्रतिबिंब के बारे में प्राप्त 4 जानकारियाँ बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर इमेज। ठीक है, तो एक तो बनेगी कि -3 है आवर्धन, तो इसमें जो इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड द सी। ठीक है, तो इसमें आप बताने हैं कि 4 जानकारियाँ बतानी हैं अबाउट द मिरर, मतलब 4 किस किस तरीके की इमेज बना रहा है। तो एक हो गया आपका रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, बियॉन्ड द सी। ठीक है, 3 हो गई। इसके अलावा इसमें दे रखे हैं कि जो इसमें माइनस साइन ऑलवेज सिग्निफाइज द इमेज ऑफ इन्वर्टेड। ठीक है, माइनस साइन हमें बताता है कि जो माइनस दिया हो तो माइनस का मतलब इमेज जो बनेगी इन्वर्टेड बनेगी मिरर की। माइनस साइन ऑलवेज इंडिकेट द मिरर फॉर्म्ड रियल, रियल इमेज बनाता है माइनस साइन, हमें ये भी शो करता है। दिस इज बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, इसका वो मतलब होता है कि जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइड है उस साइड ही इमेज बनती है माइनस साइन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 से ज़्यादा होता है। इट सिग्निफाइज दैट द इमेज इन लार्ज, इसका मतलब है कि इमेज जो बनती है बड़ी बनती है। सिंस मैग्नीट्यूड इज़ 3 द इमेज इज़ 3 टाइम बिगर देन द ऑब्जेक्ट। अगर जो इसमें मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका मतलब है द इमेज जो बनेगी 3 टाइम बड़ी बनेगी उस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और जो फोर्थ हमारा हो जाएगा वो बनेगी मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, मैग्नीफाइड। क्वेश्चन 27। रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसका मुख्य इस्तेमाल बताइए। व्हाट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, लिस्ट इट्स 1 इम्पॉर्टेंट यूज़। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम एट 373 केल्विन, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन में गर्म करते हैं, इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल, ये अपना वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर देता है एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम CaSO4 सल्फेट 1/2H2O हाफ, मतलब हेमीहाइड्रेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए कैसे होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O। ठीक है, जिप्सम है, इसको हीट किया है 373 केल्विन पे, तो हमें क्या मिला है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, और इसने क्या किया, अपना वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर दिया है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद दिए हैं ये यूज़ लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक यूज़ लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। ठीक है, तो इसमें से आपको एक ही यूज़ लिखना है, तो आप कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड का बनना दर्शाइए। इस यौगिक में उपस्थित आयनों के नाम लिखें। ठीक है, मतलब कौन से आयन है इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। परमाणु संख्या दी है 20 और ऑक्सीजन की, कैल्शियम की 20 एंड ऑक्सीजन की 8 दी है। ठीक है, तो सो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले देख लेते हैं, हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, उसमें कैल्शियम और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ही हमारा कैल्शियम, एक ही हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब इसका जो एटॉमिक नंबर दिया 20, इसका जो एटॉमिक नंबर दिया 8। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 8 8 2, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा 2 8 2 8 नहीं है, 2 और 6। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा 6 2 6। अब जो उनकी लास्ट की सेल होती है, जैसे KLMN, ठीक है, सेल होती हैं। अब लास्ट की जो सेल होती है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसीलिए इसको क्या होती है, जो एटम होता है जब ये क्या होता है, कैटायन हो जाता है, ये एनायन हो जाता है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, देता है या लेता क्यों है, लॉस करता है और गेन करता है। लॉस और गेन क्यों करता है, क्योंकि इसको लास्ट सेल क्या चाहिए होती है, अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। 8 का मतलब लास्ट सेल्स को 8 करनी है या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब देखिए इसकी जो लास्ट सेल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी 8 पूरी करने के लिए इसके पास अगर कम से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये लॉस कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 ये गेन कर लेते हैं, 1 2 3 ये लॉस कर देते हैं। ठीक है, अब इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस सेल में है,
जो वैलेंस सेल होती है वही इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, वही इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, ठीक है। अब इसमें है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये अपने लॉस कर देता है, इसको होते हैं 2 की नीड है तो ये गेन करेगा। सबसे पहले तो ये समझना है, ठीक है। इसको 8 करने के लिए 6 को 2 चाहिए, तो इसके पास 8 हो जाएंगे, ठीक है। कैल्शियम को कितने चाहिए, ये 8 चाहिए लास्ट में करने के लिए, इसके तो पास लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक काम करेगा, क्या करेगा, लॉस कर देगा अपने। तो चलिए आगे समझते हैं हम। तो बात है स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का जो बनेगा, कैसे बनता है आपका कंपाउंड, आयन ट्रांसफर से बनाना है इसको। तो हमने जैसे कि ले लिया था 28, हमारा 2882 आया था, 26 हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निकला था। अब कैल्शियम है और हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। कैल्शियम के लास्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात आई ऑक्सीजन की लास्ट जो वैलेंस सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो कैल्शियम क्या करेगा, एक काम करेगा, उसको 2 लॉस करने हैं, तो ये लॉस जो करेगा इसको ट्रांसफ़र कर देता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 करेगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा हमारा, वो कैसे बनेगा, देखिए Ca में आ जाता है, जो लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला होता है उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 पॉजिटिव लगाओ या 2 प्लस हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं ऑक्सीजन ने, तो इसमें आ जाएगा 2 नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर इसका बन गया है कंपाउंड का, आयन जो ट्रांसफ़र करने के बाद 2 हमें मिला है Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, ठीक है। और रही बात आयन प्रेजेंट की, तो आयन जो हमारे प्रेजेंट है हमें मिला है Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, तो मतलब कैल्शियम में पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है। 29 पहले देख लेते हैं। धमनी और सिराओं में 3 अंतर को सारणीबद्ध करें। लिस्ट द टेबुलर फॉर्म 3 डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज में देखिए, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट मीन्स ये हार्ट से कहाँ को ब्लड लेकर जाती है, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। इसका काम होता है, हार्ट से ये ब्लड कहाँ पे लेकर जाती है, बॉडी में या ऑर्गन में, ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन। वेन्स जो होती हैं कैरी ब्लड टू हार्ट, ये हार्ट को लेकर जाती है, ऑर्गन से हार्ट की ओर ब्लड लेकर जाती हैं, ठीक है। अब इसमें किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन को छोड़ के। ये होती है नॉर्मली ब्राइट रेड कलर, ये ब्राइट रेड कलर की होती है नॉर्मली डार्क रेड कलर। थर्ड इसका है इलास्टिक वॉल्स देन एक्सपेंडेड विद सर्ज ऑफ ब्लड, ठीक है। इसमें जो वॉल्स होती है इलास्टिक होती हैं, जो क्या करती हैं, एक्सपेंड विद सर्ज ऑफ ब्लड। थिन वॉल लेस इलास्टिक, ये पतली होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 30। गमले के किसी स्वस्थ पौधे की पत्तियों के ऊपर वैसलीन का लेप चढ़ाकर इसके रंध्र को बंद कर दिया जाता है। क्या यह पौधा लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा? अपने उत्तर के 3 कारण दें। Leaves of a healthy potted plant were coated with Vaseline to block the stomata. Will this plant remain healthy for long? State 3 reasons for your answer. इसके 3 आपने रीजन बताने हैं, ठीक है। गमले में अगर पौधा है तो उसमें पत्तियों को क्या करा है, लेप लगा के रख दिया, उसकी पत्तियों में किसका, वैसलीन का लेप लगा के इसको बंद कर दिया है, ठीक है, रंध्र को बंद किया है इसके। आंसर देख लेते हैं। When there is a Vaseline coating on a leaf, जब वैसलीन की कोट लगाई जाती है लीव पर, द प्लांट विल नॉट गेट सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट को सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए विल नॉट टेक प्लेस एंड देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन भी इसमें नहीं होगा। द प्लांट विल नॉट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, इसका मतलब है प्लांट जो है लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें 3 रीजन पूछे तो 3 रीजन आपकी यही हो जाएंगे कि लंबे समय तक स्वस्थ नहीं तक रहेगा। क्या यह पौधा लंबे समय, हाँ इसमें रीजन 3 बोले हैं कि 3 कारण देने हैं, तो क्या यह लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, 3 रीजन इसके ये हैं। इसमें एक तो इसको सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा इसमें, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा,
ठीक है, और इसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो 3 रीजन हमारे ये हो जाते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग भी हम कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट बना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।